ओके। तो हम फाइनली 83 नंबर पे थे। तो यहाँ पर एंजाइम्स की बात जब होगी, यू हैव टू गेट इन पॉइंट कि कौन कौन से एंजाइम का क्या क्या रोल है। मैंने आपको कल भी बताया था किस हिसाब से सभी नोट डाउन कर लेना चाहिए चीजें, क्योंकि अलग अलग एंजाइम्स के लिए अलग अलग चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलरली मैंने एक चार्ट भी बनाया था जो मैं ग्रुप में आपके डिलीवरेड के हिसाब से। बट इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एंटीऑक्सीडेंट रोल। तो सेलेनियम का ग्लूटाथियोन है, बट इसकी जब भी आपको एग्जांपल्स आएंगी ना, ये हमेशा आएंगी एक कंफ्यूज करके। सो यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेसिस का नाम है, राइट। फिर एक न्यूट्रिशनल रूप, 84 नंबर क्वेश्चन, जो पोल्ट्री में बहुत बार दी गई है। इसमें मेनली होता क्या है कि जो पोल्ट्री केसेस में मुको न्यूरल डिस्चार्ज बड़ा निकलता है उसके नोज से। न्यूट्रिशन लूप करके भी क्वेश्चन आता है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि राइनाइटिस, जो क्रॉनिक राइनाइटिस आती है खास करके पोल्ट्री केसेस में, विच ऑफ द पर्टिकुलरली विटामिन की खास करके आती है। न्यूट्रिशन लूप का तो बहुत कॉमन है कि विटामिन ए आंसर होता है इसका। लेकिन घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि राइनाइटिस जो क्रॉनिक केसेस है वो इसके लिए आता है। सो कीप इन माइंड कि विटामिन ए है उसका आंसर। नेक्स्ट है ये हमारा ट्रिप्टोफैन का। अब बहुत सारे जो अलग अलग कई विटामिन है ना, या कोई अपने अमीनो एसिड्स लगा लें, उन सभी के ना कोई प्रिकर्सर है। जैसे ये भी याद रखना कि जैसे टेस्टोस्टेरोन है ना, जो हमारे ये स्टेरॉइड्स हैं, तो इनका जो प्रिकर्सर हमेशा वो होता है कोलेस्ट्रॉल, राइट। ये भी आप याद रखना, पेपर में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। अब इसके केस में जो हमारा विटामिन बी 2 है ना, नायासिन है, सॉरी बी 3 है, नायासिन है, उसका प्रिकर्सर हमारा ये ट्रिप्टोफैन है, राइट। नेक्स्ट है जी, हाइपोकैल्सीमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम लो है, डाइटरी कैटायन एंड आयन डिफरेंस। ये ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए अलग से भी एक समझ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। डी कैड आपने सुना होगा मे भी, है ना, डाइटरी कैटायन एंड आयन डिफरेंस, जो जिसकी बात करते हैं कि बॉडी में कितने कैटायंस हैं कितने आयंस का सब्ट्रैक्ट करके होता है, राइट। डी कैड का कंसेप्ट खास करके बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वेन एवर देयर इज अ ट्रांजिशन फेज, राइट। ट्रांजिशन फेज में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डी कैट का पॉजिटिव होना मतलब कि एनिमल मिल्किंग में अच्छा दूध देगा। डी कैट नेगेटिव जो होता है ना, वो ट्रांजिशन फेज में डी कैट नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको पता ही है कि अब जैसे ट्रांजिशन फेज चल गया है, ट्रांजिशन फेज में अब बोला जाता है कि खास करके कि आप लोगों ने कैल्शियम वगैरह नहीं देना। आपने सुना होगा ना कि जब भी ट्रांजिशन फेज आ गया है, वी डोंट हैव टू फीड कैल्शियम वगैरह, कोई भी केटाइनिक डाइट नहीं देनी है, राइट। कैल्शियम खास करके दिया जाता है तो बोला जाता है कि आप कैल्शियम बंद कर दो, राइट। अब ये चीजें क्यों होती हैं? बिकॉज जब ट्रांजिशन फेज होगा तो हमें जो डीकैड होता है ना, डाइट्री कैटायन आयन डिफरेंस, वो नेगेटिव रखना होता है। क्यों नेगेटिव रखना होता है? ताकि जो पशु की बॉडी को एक मैसेज आए पीटीएच हार्मोन को, कि वो कैल्शियम अपना खुद बनाए, राइट। अगर हम ट्रांजिशन फेज में कैल्शियम देना शुरू कर देंगे ना, तो बॉडी को लगेगा मेरे पास ऑलरेडी कैल्शियम है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है और कैल्शियम बनाने की। तो बॉडी कैल्शियम नहीं बनाती, राइट। तो एकदम से जब काविंग होगी ना, तो काविंग जब भी होगी, एकदम से बॉडी में कोलेस्ट्रॉम निकलेगा। कोलेस्ट्रॉम में आप सभी को पता है कि कितना ज्यादा कैल्शियम का लेवल, 6 to 7 टाइम्स कैल्शियम ज्यादा होता है। वो एकदम से जब निकलेगा बॉडी में, तो एकदम से बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाएगी कैल्शियम की। जब एनिमल बैठ जाता है, वन ऑफ द प्राइमरी जो निकल के आता है आउटपुट, वो उसका मिल्क फीवर निकलता है। सो जब भी हमारी ट्रांजिशन डाइट्स होती है ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हमने जो डीकैड है वो नेगेटिव रखना है, ताकि उसके रेसिप्रोकेट में जो बाद में निकल के आए, उसका मिल्क फीवर की दिक्कतें ना आए, है ना। वैसे आप सभी को पता होगा कि डी कैड की इक्वेशन भी पेपर में पूछी जाती है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी से कि जब ट्रांजिशन फेज है, द डी कैड ऑफ द एनिमल हैज टू बी नेगेटिव। एक तो आप ये याद रख लेना कि डी कैड हमेशा नेगेटिव होना चाहिए जब ट्रांजिशन फेज में एनिमल है, राइट। सेकंड है, वेन एवर द एनिमल इज इन मिल्किंग, द डी कैड इज पॉजिटिव। ठीक है, कंसेप्ट समझ आपको मैंने बता दिया, लेकिन ये सिंपल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, राइट। अब डी कैट की कई बार क्वेश्चन आता है कि रेंज क्या होती है, राइट। तो डी कैट वेन एवर द ट्रांजिशन फेजेस, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो -50 मिली इक्विवेलेंट से लेके -150 मिली इक्विवेलेंट्स तक हो सकता है, डी कैट जो होता है, राइट। और जब हमारा लेटस से मिल्किंग हो गई है, तो डी कैट पॉजिटिव होना चाहिए।
राइट, वो +50 से +150 मिली इक्विवेलेंट्स हो सकता है। बस डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन फेज में है या मिल्किंग स्टेज में है। राइट। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जैसे हमें बरसीम है, लूसर्न है, राईग्रास है ना, अब इनमें भी ना बहुत ज्यादा पोटेशियम होता है। राइट। तो ये भी इनहिबिट किया जाता है कि जब आपका एनिमल ट्रांजिशन फेज में आ गया है ना, लेटा से 20-25 दिन रह गए हैं, तो उस टाइम भी आप अपने एनिमल को जो हरा चारा मत दो। ये कंसेप्ट आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये भी फैक्ट है। बिकॉज जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स है ना, इन सब में पोटेशियम बहुत हाई होता है। और पोटेशियम में आपको सभी को पता है चार्ज होता है पॉजिटिव। सो दिस इज द कटायन, है ना, हमने देनी है अनायनिक डाइट, तो ये भी हम नहीं देते हैं। राइट। कई बार आपने सुना होगा कि आप जब आपका एनिमल ड्राई पीरियड में है, तो बफर्स देना भी बंद कर दो। बफर्स भी क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, तो वो भी कटायन हो गया, इसलिए हम उसको भी रोकते हैं कि हमने ये नहीं देना है। वैसे जो डीकैड की इक्वेशन है ना, दैट इज कटायन माइनस अनायंस। कौन कौन से मेन कटायंस है बॉडी में? एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। ये दो कटायंस हैं। जब जब भी डीकैड की इक्वेशन आएगी ना, तो जो ये कटायंस होते हैं वो है सोडियम प्लस पोटेशियम। और जो मेन अनायंस है बॉडी में, दैट इज क्लोराइड और सल्फर। वैसे बॉडी में बहुत सारी कटायन अनायंस हैं, बट वेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट डीकैड इक्वेशन, देन ये खास करके ये दो कटायंस होगी, दो नायंस होगी। अब ये भी बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि आप कैल्शियम मत दो एनिमल को क्योंकि एनिमल का डीकैड हिल जाता है। दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन, बिकॉज डीकैड की इक्वेशन में कहीं भी कैल्शियम नहीं है ना। बस हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कैल्शियम देंगे तो कटायनिक ओवरलोड हो जाएगा, बट डायरेक्टली इक्वेशन में कहीं कैल्शियम इक्वेट है ही नहीं। राइट। बस ये है कि हमने कैल्शियम को देते हैं मिल्क फीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डीकैड नहीं हिलता उससे। कैल्शियम इसलिए नहीं देते ताकि वो बॉडी अपने आप ही अपना कैल्शियम बनाती रहे, ये ना हो कि बॉडी एक्सटर्नली डिपेंड हो जाए कैल्शियम से। राइट। सो ये कंफ्यूजन मत रखना, पेपर में डी कैट को लेके क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दिया है। राइट। अब आ गया जी हमारा सीपी कंटेंट, है ना, जो हम कल भी बात कर रहे थे। अब इसमें भी सीपी कंटेंट और टीडीएन कंटेंट पूछा गया है, इसमें कितना कितना आना चाहिए। अब फिर वही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। सीपी 23, 80, 26%, 75, ये हमें पता ही है ना। अब अगर क्वेश्चन होता डीसीपी, तो फिर हमने करना था 18 to 20%, है ना। अब उन्होंने सीपी पूछा है, तो 23 to 26% हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है।